पूरे 7 साल के बाद कंसीव किया है, क्योंकि मुझे पीसीओडी था जिसमें मेरे 2 मिसकैरेज हो चुके हैं। एक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, एक के बारे में मैंने नहीं बताया। मैं क्योंकि खुद इतना डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरी हेल्थ ही इतनी अच्छी है, मुझे आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो धीरे धीरे समझ में आया कि ये सारी जो जड़ है ये पीसीओडी की वजह से है। तो इस पीसीओडी को मैंने किस तरीके से ट्रीट किया, कौन सी मैंने मेडिसिन ली और मैंने कौन सी चीज़ें की, वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपनी लाइफ में मैं जो प्रॉब्लम फेस करती हूँ वो आप लोगों को बताऊँ ताकि आप लोगों की मदद हो पाए। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और हाँ, ये भी बता दूँ कि मुझे 7th मंथ चला हुआ है, अभी मैंने कंसीव कर लिया है और मैं प्रॉपर तरीके से हेल्दी हूँ, टच वुड। तो पीसीओडी और पीसीओएस ये दोनों एक ही बीमारी की 2 फॉर्म है। पहले हम इनको समझते हैं कि ये आखिर हैं क्या। पीसीओडी, जब आपकी ओवरी इनमेच्योर एग बनाना शुरू करती है, जब आपकी ओवरी के ऊपर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, तो आप इसको पीसीओडी बोलते हैं। जो ये बीमारी की शुरुआती तौर पे होता है वो पीसीओडी होता है। जब आपकी ओवरी एग तो रिलीज करती है, इनमेच्योर एग, लेकिन उसके साथ साथ एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देती है और जो आपके एग हैं वो सिस्ट, यानी सिस्ट मतलब कि खून की जो गांठें होती है उनका रूप ले लेती हैं। मतलब कि ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है, तो आप इसको पीसीओएस बोल सकते हैं। पीसीओडी को आप कुछ दिनों में ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पीसीओएस है तो आपको इसे ठीक करने में काफ़ी दिन लग सकते हैं। कैसे पता करें कि आपको पीसीओडी या फिर पीसीओएस है? जो सबसे पहले इफेक्ट इसका पड़ता है वो होता है आपके पीरियड्स के ऊपर। आपके पीरियड या तो 10 दिन पहले आ जाएंगे या फिर 10 दिन बाद आएंगे या फिर एक ही मंथ में 10-10 दिन बाद आना शुरू हो जाएंगे। तो ये सबसे पहला सिम्टम होता है कि आप पीसीओडी के शिकार हो चुके हैं। तो फेशियल हेयर आना शुरू हो जाएंगे अपने आप, चिन एरिया पे खास करके बहुत ज़्यादा आएंगे। मुझे तो नहीं आए थे, लेकिन मेरा जो पीरियड था वो इरेगुलर हो गया था। तो ये है इसका एक शाइन कि कैसे पता कर सकते हैं आप। सेकंड, ये क्यों होता है? सबसे पहला रीज़न तो हमारा लाइफस्टाइल ही है, जिसके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, पसीना हम निकालते नहीं हैं, हमारा खान पान ऐसा हो गया है। सबसे बड़ा दूसरा मेन रीज़न होता है हमारा मोटापा। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आपको इस बीमारी होने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं? फर्स्ट प्रॉब्लम कि आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। सेकंड कि आप कंसीव तो कर लेते हैं लेकिन मिसकैरेज हो जाता है, जो मेरे साथ हुआ, 2 बार मेरे साथ हुआ। या फिर अगर आप कंसीव कर लेते हैं अच्छे तरीके से, आपकी जो मतलब प्रेगनेंसी टाइम है वो चलता है, लेकिन बच्चा हेल्दी नहीं होगा, मतलब कुछ न कुछ तो इशू होगा। अगर आपने पीसीओडी को ट्रीट नहीं किया तो ये आगे चल के आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, जैसे कि मेरे लिए बनी हुई थी। मैं काफ़ी डिप्रेशन में, इतना मतलब कि मुझे ये लग रहा था कि कहीं मैं सेकंड बेबी कंसीव ही ना कर पाऊँ। घर वालों ने भी 2 मिसकैरेज देख के, मेरे खुद हस्बैंड ने मुझे बोल दिया था कि अभी हमें कोई बेबी नहीं चाहिए, एक बेबी है, पहले लड़की है, काफ़ी है। लेकिन होता ना कि 2 बच्चे होने चाहिए। तो खैर, तो मैंने सबसे पहला जो होम रेमेडीज ट्राई की है वो ये है कि आपको एक ड्रिंक प्रिपेयर करना है। इस ड्रिंक को आप सुबह सुबह पिएंगे खाली पेट, और इसे बनाने के लिए आपको 1 गिलास पानी के अंदर थोड़ी सी सौंफ डाल देनी है। इसको मैं खुद पीती थी। सौंफ डालनी है 1-1.5 चम्मच के करीब। तो ये बहुत अच्छा होता है आपकी ओवरी के लिए, आपकी जो पेट है उसके लिए, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद आपको 2 ही चम्मच इसके अंदर जीरा डाल देना है। जीरा थोड़ा सा गर्म होता है, सौंफ की तासीर ठंडी होती है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ना तो आपको ज़्यादा गर्माहट आएगी और ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट इसका आपको मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा एक ड्रिंक आपके लिए साबित हो सकता है, खास करके अगर आपका पीरियड्स इरेगुलर हो गया है पीसीओडी की वजह से, पीसीओएस की वजह से, तो आप इस ड्रिंक को पिए सुबह खाली पेट। आप इसका सिर्फ 1 ही कप पिएंगे या फिर आधा गिलास आप लगा लीजिए। आप इसको सुबह उठते ही खाली पेट पिएंगे और इसके 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है।
इसके जो भी आप मील लेंगे इसके 1 घंटे के बाद आपको मील लेना है। ये इतना बेहतरीन तरीके से काम करेगा कि आपकी जो स्वेलिंग अगर ओवरी के ऊपर है तो स्वेलिंग कम होना शुरू हो जाएगी। अगर आपका जो पीसीओडी है वो उसकी अभी शुरुआत है तो वो प्रॉपरली तरीके से ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत बेहतरीन ड्रिंक है जो आपके स्टमक के लिए, आपकी ओवरी के लिए, आपके बच्चेदानी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो एक तो ये ड्रिंक है जो आपको पीना है, जिसको मैं ऑफकोर्स पीती थी। सेकेंड जो चीज़ है वो आपको लेना है कोई टॉनिक। जैसे मार्केट में हेम पुष्पा है जो मैं आप लोगों को अभी फ़िलहाल दिखा रही हूँ। भाभी को भी ये प्रॉब्लम आई है कि उनके जो पीरियड हैं वो इरेगुलर हो गए हैं, इसीलिए मैंने उनको सजेशन दिया कि आप हेम पुष्पा एक बार पी के देखिए। ये स्मॉल बोतल उन्होंने इसलिए मंगवाई है ताकि उनको पता चल पाए कि ये उनको सूट करती है या नहीं। इस बोतल के साथ आपको 24 टैबलेट भी मिलती हैं जिन्हें आप ऑफकोर्स ले सकते हैं। आपकी बॉडी में जितनी भी बीमारियां हैं, एक वुमन से रिलेटेड बॉडी के अंदर जितनी भी बीमारियां आती हैं उन सबको ठीक करने में ये आपकी मदद करती है। ज़रूरी नहीं है कि आप हेम पुष्पा ही लेंगे, आप लालिमा ले सकते हैं, आप 10 मूला रिस्ट ले सकते हैं, आप अशोका रिस्ट ले सकते हैं। लगातार 6 महीने दिन में 2 बार आप अगर ये टॉनिक पी लेते हैं तो आप परमानेंटली पीसीओडी से छुटकारा पा लेते हैं। मैंने भी इनको लिया है, इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। मैंने अशोका रिस्ट पिया था जिसका लिंक मैं कोशिश करूँगी कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। और हाँ, अगर आप पीसीओडी को कोई केमिकल वाली दवाई से ठीक करना चाहेंगे तो ये ठीक नहीं होने वाला है। डेफिनेटली आप इसको देसी दवाइयों के साथ, जो देसी वैद्य होते हैं ना, गाँव में बैठे रहते हैं या फिर शहरों में भी बहुत मिल जाते हैं, आप इनको देसी दवाइयों से परमानेंटली, मैं बोलती हूँ कि मैंने जो दवाई ली थी, क्योंकि मैंने अशोका रिस्ट भी पी के देख लिया था और मैंने ड्रिंक भी मैं पी रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा जो पीसीओडी था वो थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का था। क्योंकि जब भी अल्ट्रासाउंड करवाते थे तो जो सिस्ट मैंने बताया वो सिस्ट दिखाई देता था और डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओके, तो तब जाके किसी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कोई देसी दवाई देता है गांव में, 21 दिन का कोर्स होता है। अगर आप 21 दिन इनकी दवाई ले लेते हैं तो परमानेंटली यानी ज़िंदगी भर के लिए आप पीसीओडी से छुटकारा पा सकते हैं। ये जो दवाइयाँ मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रही हूँ ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं आप लोगों के सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करूँगी, मैं आप लोगों को कोई गलत चीज़ नहीं बताऊँगी। मैंने 21 दिन का ये कोर्स किया, मेरे पास ये 2 दवाइयाँ बच गई हैं। इनके साथ एक गौमूत्र भी आता है जो मेरे पास बोतल, मतलब मैं चेन्नई में थी, अभी हरियाणा में आई हूँ तो मैं उसको लेके नहीं आई हूँ क्योंकि लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो गौमूत्र की एक बड़ी बोतल दी थी उन्होंने, 2 ये पैकेजिंग में मुझे दी थी, किस किस तरीके से लेना है वो सब कुछ मुझे बता दिया गया था। और केवल 21 दिन में मेरा जो पीसीओडी था वो परमानेंटली ठीक हो गया था। अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसके अंदर कोई सिस्ट नहीं निकला था। इतनी हेल्पफुल है। अगर आपको लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि ये दवाइयाँ आप लोगों तक पहुँचे अगर आप इनको इंटरेस्टेड हैं लेने में। ओके, तो ये बहुत गजब की दवाइयाँ हैं और उसके 3 महीने बाद ही, मतलब इन दवाइयों के ख़त्म होने के 3 महीने बाद ही मैंने कंसीव कर लिया था। तो यहाँ बहुत अमेजिंग दवाइयाँ हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। केमिकल जो हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास, वो जो दवाइयाँ उठा के देते हैं, बहुत सारी टैबलेट उठा के देते हैं, उनसे कोई आराम नहीं लगेगा। अगर एक बार मान के चलिए आपको आराम भी आ गया ना तो दोबारा फिर से वो सिस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव की थी उससे पहले भी मुझे पीसीओडी था, फिर मैंने उन दवाइयों के साथ, केमिकल वाली दवाइयों के साथ थोड़ा सा ठीक किया, मैंने कंसीव किया, फिर बेबी हो गया, लेकिन बेबी होने के इतने दिन बाद फिर से वो पीसीओडी वापस आ गया। तो ये जो मैंने दवाई आपको बताई है, इनको लेने के बाद आपको पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम पूरी उम्र नहीं आने वाली है। तो यार बताइएगा मुझे इंस्टाग्राम पे आज का वीडियो कैसे लगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब कि इन टिप्स को फॉलो करेंगे। और सबसे बड़ी कमजोरी हम महिलाओं की क्या होती है कि हम रात का खाना लेट खाते हैं। रात का खाना 7 बजे से पहले खाना शुरू कर दीजिए। बहुत सारी महिलाएं 10:30 बजे खाती हैं, 11 बजे खाती हैं। तो ये भी एक वजह है आपकी ओवरी में इनमेच्योर एग बनने की। तो कोशिश करें कि आप 7 मैक्सिमम 8 बजे तक खाना खा लें। एक्सरसाइज जरूर करें, अपनी लाइफ को थोड़ा सा एक्टिव करें। जितना आप लोअर पार्ट के साथ एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपको पीसीओडी में आराम मिलेगा। तो ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि ज़रूर पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।